अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9th फिज़िक्स के चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। चैप्टर नंबर 5 का हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है, कंसीडर अ स्प्रिंग विद द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 8000 न्यूटन पर मीटर। If the force of 500 is applied to the spring, what will be the displacement of spring? एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमें नोन है। अगर उस पर हम 500 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें तो वो कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इस न्यूमेरिकल में हम देखते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट हमें के गिवन है 8000 न्यूटन पर मीटर और फोर्स जो कि हमने स्प्रिंग पे अप्लाई की है वो है 500 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द स्प्रिंग फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए हम हुक्स लॉ यूज़ कर सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग एफ हमारे पास इक्वल होता है के डी के, जिसमें के स्प्रिंग कांस्टेंट है और डी डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से हमारे पास डी इक्वल आ जाएगा एफ डिवाइडेड बाय के। एफ हमारे पास है 500 न्यूटन और के है 8000 न्यूटन पर मीटर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इक्वल आ जाएगी 0.0625 मीटर के। अगर इसको हम सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करें तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर की इक्वल होता है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यानी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से तो ये हमारे पास डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा 6.25 सेंटीमीटर के। सेकेंड न्यूमेरिकल में हमें गिवन है इफ़ अ फोर्स मल्टीप्लायर स्मॉल पिस्टन हैज़ अ डायमीटर ऑफ 15 सेंटीमीटर and large piston has the diameter of 30 centimeter. If 20 Newton force is applied to small piston, how much force will be produced on the large piston? इस न्यूमेरिकल में हमें गिवन है कि एक फोर्स मल्टीप्लायर है जिसमें स्मॉल पिस्टन का डायमीटर 15 सेंटीमीटर है और लार्जर पिस्टन का डायमीटर 30 सेंटीमीटर है। अगर हम स्मॉलर पिस्टन पे 250 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें तो लार्जर पिस्टन पे कितनी फोर्स प्रोड्यूस होगी ये हमने फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमें स्मॉलर पिस्टन का डायमीटर गिवन है 15 सेंटीमीटर। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास स्मॉलर पिस्टन का डायमीटर आ जाएगा 0.15 मीटर। इसी तरह सेकंड जो लार्जर पिस्टन है उसका डायमीटर डी हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो यहाँ से हमारे पास डी इक्वल आ जाएगा 0.3 मीटर के। फोर्स ऑन अ स्मॉलर पिस्टन F1 हमें गिवन है 250 न्यूटन और फोर्स प्रोड्यूस ऑन लार्जर पिस्टन F2 हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो रिलेशन होता है इनका ये हमारे पास इक्वल होता है F1 बाय A1 इज इक्वल्स टू F2 बाय A2। F1 हमें नोन है और F2 हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमारे पास एरिया 1 और एरिया 2 भी नोन होने चाहिए। तो हम उसके लिए बेसिकली देखते हैं कि हमारे पास एरिया इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के। इसके दोनों पिस्टन्स का यानी कि स्मॉलर और लार्जर पिस्टन का जो हमारे पास एरिया है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों के रेडियस पता होने चाहिए। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। R1 हमारे पास इक्वल आ जाएगा D1 बाई 2 से। जब 0.15 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो R1 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0.075 मीटर के। इसी तरह R2 के लिए हम लोग डायमीटर ऑन ऑफ लार्जर पिस्टन यानी कि 0.3 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ से हमारे पास R2 इक्वल आ जाएगा 0.15 मीटर के। एरिया 1 हमारे पास इक्वल है पाई इंटू R1 स्क्वायर। इसी तरह एरिया 2 के लिए हमारे पास फार्मूला आ जाएगा पाई इंटू R2 स्क्वायर। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे F1 बाई A1 इज इक्वल्स टू F2 बाई A2। F2 फाइंड आउट करने के लिए A2 को हम इस साइड पे लेकर जाएंगे तो यहाँ पे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। एरिया 1 की जगह पे हम इसकी का फार्मूला पुट कर देते हैं पाई इंटू R1 स्क्वायर। इसी तरह एरिया 2 की जगह पे इसका फार्मूला आ जाएगा पाई इंटू R2 स्क्वायर। पाई दोनों साइड्स पे सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास F2 इक्वल आ जाएगा F इंटू R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। R2 0.15 है और R1 हमारे पास है 0.075। इनकी वैल्यू पुट करके हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से फोर्स ऑन अ लार्जर पिस्टन इक्वल आ जाएगी 1000 न्यूटन के। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है अ हाइड्रोलिक कार lifts a car of mass 1000 kilogram when we apply the force of 50 Newton on the small piston. Radius of this small piston is 20 centimeter. Find the radius of its larger piston.
एक हाइड्रोलिक कार लिफ्ट है जो कि एक कार को लिफ्ट करता है, जिसका मैस है हमारे पास 1000 किलोग्राम। इसको लिफ्ट करने के लिए हमें जो स्मॉलर पिस्टन पे फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है वो 50 न्यूटन है, जिसका रेडियस हमें नोन है 20 सेंटीमीटर। हमने लार्जर पिस्टन का जो रेडियस है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए बेसिकली हम देखते हैं कि मैस ऑफ कार हमें गिवन है 1000 किलोग्राम। इस मैस को लिफ्ट करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर होगी वो इक्वल टू द वेट ऑफ दिस कार होगी, जिसको फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं F=W=mg। मैस ऑफ कार हमारे पास है 1000 किलोग्राम और जी की वैल्यू कांस्टेंट है 9.8। इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से हमारे पास F2 इक्वल आ जाएगा 9800 न्यूटन। ये वो फोर्स है जो कि लार्जर पिस्टन को लगानी पड़ेगी इस कार के ऊपर ताकि वो इसको लिफ्ट कर सके। नेक्स्ट हमें रेडियस ऑफ स्मॉलर पिस्टन गिवन है 20 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाई 100 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0.2 मीटर के। R2 हमने फाइंड आउट करना है। अगर F1 हमारे पास 50 न्यूटन है तो उसके लिए हम बेसिकली देखते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है F1/A1=F2/A2। A1 और A2 हमारे पास एरियाज़ हैं जिसका फॉर्मूला होता है πr²। तो ये हमारे पास A1 इक्वल आ जाएगा π×r1² के और A2 इक्वल आ जाएगा π×r2² के। अब क्योंकि यहाँ से हमने R2 फाइंड आउट करना है तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों साइड पे पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ से अगर इसको हम रीअरेंज करें R2 के लिए तो हमारे पास R2² इक्वल आ जाएगा F2/F1×r1² के। तीनों वैल्यूज़ हमें नोन है, इनकी वैल्यूज़ पुट करके हम सिंप्लीफाई करेंगे तो R2² इक्वल आ जाएगा 7.84 मीटर स्क्वेयर के। अब क्योंकि हमने R2 फाइंड आउट करना है तो हम इस स्क्वेयर को कैंसिल करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वेयर रूट ले लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास R2 इक्वल आ जाएगा 0.2 मीटर के। न्यूमेरिकल नंबर 4 है वाटर कॉलम इन अ बीकर इज 70 सेंटीमीटर। फाइंड द प्रेशर ऑफ वाटर इन द बीकर। टेक द डेंसिटी ऑफ वाटर एज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस न्यूमेरिकल में हमें गिवन है कि एक बीकर है जिसमें 70 सेंटीमीटर तक वाटर है और उसका हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है। अगर डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास इक्वल है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के। तो यहाँ पे हम इस न्यूमेरिकल में देखते हैं हमें हाइट ऑफ वाटर गिवन है 70 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास हाइट इक्वल आ जाएगी 0.7 मीटर के। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें गिवन है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है। प्रेशर का हमारे पास फॉर्मूला होता है ρgh, जिसमें रो हमारे पास डेंसिटी है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और हाइट है हमारे पास h। इन तीनों की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास प्रेशर इक्वल आ जाएगा 6860 पास्कल के। अगर हमने इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। जब इसको हम डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास प्रेशर इक्वल आ जाएगा 6.86 किलो पास्कल के। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर टू गेट द प्रेशर ऑफ 4500 पास्कल। इस न्यूमेरिकल में हमें गिवन है कि हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है जो एक एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम अप्लाई करें इन ऑर्डर टू गेट द प्रेशर ऑफ 4500 पास्कल। तो इस न्यूमेरिकल में हम देखते हैं कि हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है। एरिया गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। अब क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 100 के स्क्वायर से। तो यहाँ से हमारे पास एरिया आ जाएगा मीटर में। प्रेशर हमें गिवन है 4500 पास्कल और फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। तो प्रेशर का हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम इस फार्मूला को रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर हमारे पास है 4500 और एरिया है 2 × 10⁻³ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फोर्स इक्वल आ जाएगी 9 न्यूटन के।